नीट क्लियर होना और NIT मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रेपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर, थैंक यू सर। तो अभी CSH जेल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, होता क्या है। देखिए, ये तो आपको पता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये बेसिक बातें आपको पता है। जब आप अपनी सीमेंट के अंदर पानी को मिलाते हैं तो सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करती है और वहां पे बॉक्स कंपाउंड BC जनरेट होता है। तो ये जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं, C3S, C2S, C3A और C4AF। तो ये बच्चों वाली चीजें आपको पता है सारी के सारी। लेकिन आपको ये भी पता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% ट्रू नहीं होती, मतलब आइडल नहीं होती, सब कुछ के साथ साथ कुछ और भी पैदा होता है, ऐसा होता है। तो यहां पर क्या होता है ना, हम लोगों ने बॉक्स कंपाउंड के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं इसके मैकेनिज्म को समझता हूं तो इसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जनरली एक जेल फॉर्मेट के साथ होता है। वो जेल किस वजह से आती है, क्या होती है, जरा उस चीज को समझते हैं। इस जेल की फॉर्मेशन जो है वो 2 कंपाउंड की वजह से होती है। इसकी फॉर्मेशन किन किन कंपाउंड की वजह से होती है? जनरली C2S और C3S की वजह से होती है। C3A और C4AF इसकी फॉर्मेशन में काम नहीं करते जल्दी से, क्योंकि वो अपने कंक्रीट पे इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली। जब आप लोगों का C2S पानी के साथ मिलता है तो ये क्या करता है, ये एक जेल फॉर्म करता है जिसको आप लोग कहते हो CSH जेल, C3S2H3, CSH जेल। प्लस इसके साथ एक और केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको आप लोग कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो CSH जेल है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाएगा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स। नाम से समझकर चलेंगे, नाम में बहुत कुछ समझ में आ रहा है मुझे। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स, ये 3 चीजें हैं क्या, ये तो समझ में आ गया कि ये जेल है। अब जेल क्या है? एलोवेरा जेल, हेयर जेल, आजकल तो जेल के फेस वॉश भी आ रहे हैं, ठीक है। जेल पता है आप लोगों को क्या होती है। कैल्शियम का मतलब आपको समझ में आ रहा है, सिलिकेट्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी हो। स्ट्रक्चरल वाटर जनरली हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने आप लोगों को यहां पर कहा, अगर आप अपने C2S और C3S को देखो, क्यों C3A और C4AF काम नहीं करता वो देखते हैं अभी। इनमें C का मतलब कैल्शियम, S का मतलब सिलिकेट। तो कैल्शियम और सिलिकेट जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में आते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता ही है। वो प्रोडक्ट कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स होता है। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छे से। तो मैंने आपको कहा सिर्फ 2 की वजह से कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो एक एक चीज क्लियर करना। ये मेरे बोलने की जरूरत ना पड़े कि ये क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लो। पढ़ा रहा हूं तो ढंग से ही पढ़ो। फिर अगर C2S को पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये C2H3H2 एक कंपाउंड बना रहा है मेरे पास, जिसको जेल फॉर्मेशन का नाम दिया गया है, और वो CHS जेल है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। Same is with the C3S case. This will be also going to form C3S2 और H3, C2S3H2, कुछ भी होता है वो देख लेंगे, पर्टिकुलरली मुझे भी याद नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बात आती है कि जो यहां पर आपकी जेल बनती है ना, वो 99 बनती है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट है इस जेल का। केमिकल रिएक्शन प्रॉपर नहीं दिखा रहा, बस ये बनती है। आपको जो काम की बात है वो मैं बता रहा हूं। प्रॉपर केमिकल रिएक्शन दिखा के मुझे नहीं लगता कि मैं केमिकल रिएक्शन दिखाऊं, मॉलिक्यूलर वेट गिनवाऊं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको अभी। और यहां पर जो वेट आपका फॉर्म होता है वो 75 होता है। अब आप यहां एक चीज बताइए, आपको ये तो पता है कि बॉक्स कंपाउंड जो है वो चारों ही एक साथ ही बन रहे हैं,
चारों एक साथ बन रहे हैं तो चारों लगभग इक्वल प्रोपोर्शन के अमाउंट में बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत कम, हेट ऑफ हाइड्रेशन अलग हो सकती है बट क्वांटिटी लगभग सेम होती है। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी सेम है तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी भी तो क्वांटिटी सेम होगी। आपने सीमेंट में पानी मिलाया है, सीमेंट में ये चारों चीजें हैं, पानी आपने मिलाया, पानी चारों के लिए अवेलेबल है उतना ही, तो प्रोडक्ट जो भी फॉर्म करेगा वो टोटल प्रोडक्ट तो सेम ही बनाएगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई? टोटल प्रोडक्ट 150 का बनना है, आपने एक चीज 100 बना दी तो दूसरी 50 ही बनेगी, एक 75 बनाई तो दूसरी भी 75 बनेगी। मैं ये बात कह सकता हूं, आप अगर इस मैकेनिज्म को समझ रहे हो, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कम है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, C3S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, C2S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी के साथ फ्लो आउट हो जाता है। इसके दो कारण होते हैं, दो अफेक्ट होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या अफेक्ट देखने को मिल रहा है? पहला अफेक्ट है इट कैन फ्लो आउट विद द वाटर, ये आपके पानी के साथ फ्लो आउट होगा ही होगा। जिसको आप लोग लीचिंग का नाम देते हो ना, वो लीचिंग क्या होता है? पानी के साथ सोल्ट का बहना। लीचिंग क्या होता है? किसी भी सॉइल में से या किसी भी पीसीसी में से ही कह लो, पानी के साथ सॉल्ट का बहना इज कॉल्ड लीचिंग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीच आउट हो जाता है। अब जब कोई भी कंपाउंड किसी भी बॉडी में से निकलता है, खाली जगह छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का छोड़ेगा। उस खाली जगह को क्या कहते हैं? वॉइड्स। अगर वॉइड्स आ गए तो क्या मैं ये कह सकता हूं दो चांसेस बढ़ेंगे, ताकत कम हो रही है तो कॉमन है, और बाकी के जगह बच रही है, दूसरे लोग आकर उसमें रह सकते हैं, ऐसा है। तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है जिसको सल्फेट अटैक कहते हैं, क्लोराइड अटैक कहते हैं, या स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो मैंने कहा अगर लीचिंग आउट हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको? इट कैन कॉज चांसेस ऑफ फॉरेन एलिमेंट अटैक या फॉरेन अटैक, आपके फॉरेन अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ऐसा होगा। और होता भी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट के साथ अटैक कर जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट के साथ अटैक करता है तो बेसिकली सल्फेट अटैक तो बनता ही है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद मैंने कहा वॉइड्स भी इंक्रीज होंगे, और जब आपके वॉइड्स इंक्रीज होंगे तो स्ट्रेंथ, उसमें तो शक नहीं आ रहा, बच्चों वाली बातें बिल्कुल, कि आपके वॉइड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो स्ट्रेंथ पक्का डिक्रीज होगी। अब यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रोल अपने आप में बहुत बेकार है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कम होगा तो कंपाउंड ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, ऐसा है? पक्का आ रहा है? जब ही लेटर ऑन डेज में C2S काम आता है। समझ में आया? C2S लेटर ऑन डेज में काम कैसे आता है? क्योंकि उसकी CHS जेल ज्यादा होती है, तो इतने CHS जेल प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है, एकदम तो नहीं होती, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि एकदम हो जाए, इट रिक्वायर्स टाइम, और वो टाइम के साथ बनती है। तो लेटर ऑन डेज में C2S की CHS जेल ज्यादा होती है, जिसके कारण स्ट्रेंथ बाद में ये दे देता है। ये इसका एक अच्छा फंक्शन है, ठीक है? तो ये क्या करता है? लेटर ऑन डे को लेटर डे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब C3S हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने के कारण शुरू में अपना हिसाब किताब दिखा देता है, ताकत दे देता है, लेकिन लेटर ऑन टाइम पर जब जेल पूरी फॉर्म हो चुकी है वो ताकत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है। एक रीजन समझ में आया? पक्का है? डाउट तो नहीं है? अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि आप लोगों का जब भी जेल फॉर्म होता है, मिटा दो ना ये लिखना है, तो जब भी CSH जेल का फॉर्मेशन होता है ना, तो आप लोग देखोगे कि इस जेल की वजह से ये होगा क्या? मान लो ये कंक्रीट है, इस कंक्रीट के अंदर दुनिया भर के पोर्स हैं। अब ऑब्वियसली जेल फॉर्म हो रही है, तो जेल फॉर्म के कारण आपकी कंक्रीट की वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होती। नहीं, इतना पावर नहीं होता इस जेल में। ये कहां फॉर्म होगी? कॉमन सेंस की बात है, पोर्स में फॉर्म होगी। ऐसा ही होता है, पक्का होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी जेल फॉर्म हो रही है तो जेल फॉर्म होने से पोर्स क्रिएट होते हैं, ऐसा होता है। या तो पोर्स क्रिएशन कह लो, या ये खुद ही पोर्स के अंदर ही फॉर्म होगी, ऑब्वियसली की बात है, खुद ही पोर फॉर्मेशन शो करेगा। तो अब देखिए क्या है कि बॉक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए प्रॉपरली आपके बॉक्स कंपाउंड क्रिएट हो जाए तो उसके लिए जितना पानी जरूरी होता है वो 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट होता है। आपके सीमेंट के वेट का 23% होता है।
और जो पोर फॉर्मेशन हो गया, जो जेल फॉर्मेशन चल रही है, वो जेल फॉर्मेशन होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेटर स्ट्रेंथ आपको जेल फॉर्म से मिलेगा। अगर जेल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो लेटर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा, ये तो है। तो वो लेटर स्ट्रेंथ कहां से मिलेगा? जेल फॉर्मेशन से। तो जेल फॉर्मेशन के केस में या तो आप इसको ऐसा समझ लो कि जेल फॉर्म होने के लिए, या आप ऐसा समझ लो कि पोर्स एक्स्ट्रा आ गए जिसके लिए एक्स्ट्रा वाटर चाहिए, मर्जी आपके, जैसा समझो। लेकिन एक्चुअल में जेल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है 15% एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो हम ये कहते हैं कि टोटल वाटर कितना चाहिए आपकी बार? मैं ये कह सकता हूं टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द पर्टिकुलर सीमेंट विद वाटर दैट इज 38% बाय वेट ऑफ। ये वन लाइनर का टॉपिक है, बस इतना ही है उसमें। अब इसके बाद भी कुछ होता है। व्हाट हैपेंस इफ यू विल गोइंग टू ऐड मोर देन 38% ऑफ द वाटर? क्वेश्चन आएगा यहां पर कि क्या होगा अगर आप लोग 38% से ज्यादा पानी मिला दो। इफ मोर देन 38% ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट, क्या होगा वहां पर? एक ही चीज है, आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कैपिलरी कैविटीज क्रिएट कर देगा, पानी कहीं तो जाएगा। पोर फॉर्मेशन में कैपिलरी एक्शन हो जाता है। ड्यू टू दैट कैपिलरी एक्शन, ये मत समझना कि तुम्हारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कहीं तुम इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल वाला कंसेप्ट लगाओ। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ। सॉइल कॉम्प्रेसिबल होती है। जब आपका पानी ऊपर आता है तो सॉइल ऊपर से भी कॉम्प्रेस्ड है, नीचे से भी कॉम्प्रेस्ड है, तो इन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, जिसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है। बट कंक्रीट में ऐसा नहीं होता। कंक्रीट में सब हार्ड एंड है, तो पानी जो भी जा रहा है वो पोर्स में से जा रहा है। पानी जाने से रेट ऑफ रिएक्शन प्रॉपरली चल रहा है और समय तक चल रहा है, 1 साल तक भी चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है। अब पानी ऊपर जा रहा है, वो पानी इवेपोरेट तो होगा, सॉइल में तो नहीं हो रहा था। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि एक्चुअल में सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों बढ़ता है और कंक्रीट में क्यों नहीं बढ़ता? बिकॉज सॉइल में इवेपोरेशन नहीं है ना, यहां इवेपोरेशन है, और इवेपोरेशन सरफेस पे होती है अगर याद हो तो तुम जान के ऊपर की साइड जा रहे हो और धूप के कांटेक्ट में आते ही उड़ जाओगे, जहां से गए थे वहां तक उड़ोगे। पक्का था? कोई डाउट तो नहीं है? बीच में खाली जगह छोड़ दी, हाँ, उसको कहते हैं कैपिलरी कैविटीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से हुआ। तो कैपिलरी कैविटीज आप फॉर्म करोगे ही करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन से क्रैक्स, यू कैन से इनडायरेक्टली इन्हीं को क्रैक्स कहते हैं। थोड़े से और ये बड़े हो जाएं तो ये क्रैक बनते हैं। क्रैक तो सरफेस पे दिख जाता है ना, और थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्रैक से भी छोटी चीज है कैपिलरी कैविटीज। समझ में आया? तो कैपिलरी कैविटीज अगर जनरेट हो गई तो स्ट्रेंथ कम होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए हम लोग 38% ही रखते हैं, उससे ज्यादा रखते नहीं। क्लियर है? ये सारा फॉर्मेशन CHS जेल और उसका मैकेनिज्म था।